In this video, we'll talk about IPMAT BBA BMS entrance examination for the year 2027. मतलब जितने लोग अभी 11th स्टैंडर्ड में हो ना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज कंप्लीट एक स्ट्रैटेजी, टाइमलाइन, रोड मैप, इसके साथ साथ सिलेबस और टफ सेक्शन कौन कौन से जिस पे आपको डे 1 से काम करने की जरूरत है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और अभी 11th स्टैंडर्ड में हो ना तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर प्रिपेयर कर लोगे। एक बार आप 12th चालू हो गया आपका, फिर आपको दोनों एग्जाम बैलेंस करना होगा, प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा। ये वीडियो सबसे पहले तो शेयर करो हर एक स्टूडेंट को जो टारगेट कर रहा है एनपैट, आईपीमैट, सेट, क्राइस्ट या सेंट जेवियर महाराष्ट्र सीईटी का एग्जाम एंड दूसरे कोई बीबीए बीएमएस के एग्जामिनेशन, सो दैट दे शुड ऑल्सो गेट टू नो कि हाउ टू स्ट्रेटेजाइज देयर प्रिपरेशन। ठीक है, आइडली पीपल स्टार्ट 1 ईयर और 1.5 ईयर प्रायर बिकॉज दे आर प्रीटी मच क्लियर कि बेस्ट वाले कॉलेज में ही एडमिशन लेना है। ठीक है, सो हो सके बुक और पेन लेके बैठो, जो बताऊंगा वो फॉलो करना है आपको। और अगर आपने पढ़ाई चालू नहीं किया हुआ है, सो वी हैव लॉन्च S2C बैच इन मेन्यूअर। सो स्क्रीन के ऊपर मैंने नंबर दिया हुआ, यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन द गिवन नंबर। मुंबई पुणे क्लासरूम एंड ऑनलाइन के लिए आप डायरेक्टली वेबसाइट विजिट कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, या तो आप ऑनलाइन टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम ऑन द चैनल, हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू शुड नॉट मिस एनी इंपॉर्टेंट वीडियो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट 2027 को लेकर वी हैव मेड व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पे आपके अपडेट, नोटिफिकेशन, क्वेश्चन, क्विज, ये सब चीजें आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। सो अगर कुछ मिस नहीं करना है अपडेट वगैरह, ग्रुप जाके ज्वाइन कर लेना, लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर वी स्टार्ट, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कौन कौन से लिस्ट ऑफ एग्जाम आपने डिसाइड किया लिखने का। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और कौन कौन से कॉलेज, राइट इन द कमेंट सेक्शन। 2027 एनपैट फॉर NMIMS, आईपीमैट इंदौर रोहतक, उसके बाद जिपमैट का भी एग्जाम है फॉर IIM जम्मू एंड बोध गया, सेट जनरल फॉर सिम्बायोसिस महाराष्ट्र सीईटी। जितने भी महाराष्ट्र में स्टूडेंट है बीबीए बीएमएस बीबीए बीबीएम प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, आपको सीईटी लिखना मैंडेटरी है, अदरवाइज कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, ये याद रखना। ठीक है, CVT फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, फिर सेंट जेवियर का एग्जाम है फॉर जेवियर कॉलेज चर्चगेट में जो है, और बाकी के भी दूसरे एग्जाम अगर आप टारगेट करो। IIM कोझिकोड ने भी BMS प्रोग्राम चालू किया, फिर IIM बैंगलोर ने भी चालू किया है। अब सारे IIMs रेस में आ रहे हैं, तो भाई अगर 12th के बाद IIM में पढ़ना है तो IPMAT और IPM प्रोग्राम्स वगैरह को टारगेट करो। NMIMS ने भी अपना IPM प्रोग्राम चालू किया है, उसके लिए एनपैट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है एग्जाम के बारे में, तो हो सके जॉट डाउन कर लो। कुछ डाउट क्वेश्चन रहेगा तो यू कैन कॉन्टेक्ट आवर काउंसलर, दे विल हेल्प यू। नंबर तो मैंने आपको दिया ही हुआ है, तो ये स्क्रीन पे नंबर है, आप इसमें से कोई भी नंबर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं टाइमलाइन की। दिसंबर चल रहा है, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, और आपका जो एग्जाम होगा अप्रैल मंथ, मतलब क्राइस्ट का तो जो है वो दिसंबर में भी आ जाता है। क्राइस्ट का जो अटेम्प्ट है, जो राउंड 1 है, तो कुछ एग्जाम आपके दिसंबर, कुछ एग्जाम Jan-Feb में आ जाएंगे, बट मेजर एग्जाम आपके अप्रैल में, राइट आफ्टर जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, तो टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रायर प्रिपरेशन चाहिए। ठीक है, दिसंबर से लेके मई ये आपका हनीमून पीरियड चल रहा है, मतलब 11th स्टैंडर्ड में, आप अभी 11th स्टैंडर्ड में, ये टाइम में ज़्यादा टेंशन, प्रेशर, लोड कम होगा। आपका एंट्रेंस पे फोकस करो आप सारे एग्जाम्स के, बेसिक ऑफ मैथ्स, बेसिक ऑफ इंग्लिश, बेसिक ऑफ योर GK, जो बाकी के भी टॉपिक है, और जो लेक्चर आपके हो रहे हैं वो अटेम्प्ट करते जाओ वीकेंड बेसिस पे, है ना, दिसंबर से लेके मई। ठीक है, कुछ लोग 12th बोर्ड की प्रिपरेशन चालू कर दिए होंगे जनवरी Feb में, या तो आगे भी, तो ठीक है, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि चलो दिसंबर से मई तक हमने अपने एंट्रेंस पे ज़्यादा फोकस किया, मतलब 60% फोकस हैज़ टू बी ऑन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसके बाद जून ऑनवर्ड्स आपका 50-50 हो जाएगा एंट्रेंस और साथ में आपका 12th बोर्ड। ठीक है, अगर आपने 12th बोर्ड के साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो दोनों एग्जाम बैलेंस करना है, और अगर आपने गैप ईयर लिया हुआ है तो फिर तो आपको फोड़ना ही है। एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम लोगों को पता होता है, हर साल 500 से 1000 लोग रिपीट करते हैं बिकॉज उनका टारगेट जो कॉलेज था वो मिला ही नहीं उनको, तो दे आर लाइक कि मैं तो गैप दे के वापस लिखूंगा। ठीक है, सो हर साल आपको रिपीटर्स मिलेंगे। जून से लेकर के टिल दिसंबर, ये वो टाइम है जब आप मेजर सिलेबस खत्म कर चुके होगे, आपका ऑलमोस्ट सिलेबस हो चुका रहेगा, आप मॉक लिखना चालू कर दोगे यहाँ पे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट वगैरह। ठीक है, और दिसंबर के बाद मतलब पोस्ट दिवाली आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, तो हम 2 बार सिलेबस तो सीखने वाले, समझने वाले, पढ़ने वाले, और आपको पूरे जो क्वेश्चन है, आपको ये मेन्यूअर की सेट ऑफ बुक्स मिली होगी, 50 क्वेश्चन पर टॉपिक दिया हुआ है, 3 से 4 बार आपको प्रैक्टिस करके लेना है ये सेट ऑफ बुक्स। ठीक है, सो विदाउट फेल सेट ऑफ बुक्स एंड डैशबोर्ड का एक्सेस वगैरह सारे लेके पढ़ाई चालू करो। ये आपका टाइमलाइन हो गया। अप्रैल और कुछ एग्जाम मई में भी जाएंगे, तो अप्रैल मई का टाइम आप पकड़ लो कि आपका फुल फ्लेज में एग्जाम चलेगा।
तो इस साल जो अभी 11th स्टैंडर्ड में हो ना, छुट्टी लेने का तो सोचना भी मत कि समर वैकेशन में जाएंगे, रिलैक्स करेंगे, है ना, विलेज जाएंगे, वो इस साल नहीं कर सकते हो आप। अगर आपको एडमिशन चाहिए अच्छे कॉलेज में और सारे एग्जाम क्रैक करना है तो ठीक है। अब बात करते हैं टॉप कॉलेजेस की। ऑल IIMs, IIM इंदौर, IIM आपका रोहतक हो गया, फिर जम्मू, बोध गया, अमृतसर हो गया, रांची हो गया, बहुत सारे IIMs अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं IPM या तो अंडर ग्रेड्स प्रोग्राम में। फिर NMIMS हो गया, सिम्बायोसिस कैंपस जो पुणे में है, ठीक है। सेंट जेवियर हो गया जो आपका चर्चगेट मुंबई में है। क्राइस्ट हो गया बैंगलोर कैंपस, फिर इनका पुणे एंड में लवासा एंड दिल्ली में भी कैंपस है। फिर जय हिंद कॉलेज जो CET लिख रहे हैं, या बाकी के कॉलेजेस थ्रू महाराष्ट्र CET, ठीक है। सो ये आपके कॉलेजेस है जो आपको टारगेट करने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस की। ये है आपके कंप्लीट सिलेबस, मैंने कंप्लीट ब्रेक डाउन किया हुआ है सिलेबस को। लॉजिक, क्वांट, इंग्लिश, GK, DIDS एंड कंप्यूटर, ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया जो आपको फॉलो करना है। इसमें से जो क्वांट जो है किसी किसी एग्जाम में, जैसे कि IPMAT एग्जाम में, NPAT एग्जाम में थोड़ा सा हायर साइड होता है, जो मैथ्स वाला एरिया है वो भी आ जाता है 6.5 वगैरह, तो वो आपके सेशंस होंगे एडवांस मैथ्स को लेकर के। फिर आपका इंग्लिश, GK कुछ एग्जाम में आता है, कुछ एग्जाम में नहीं आता है, जैसे IPMAT, NPAT वगैरह में नहीं आता, बट क्राइस्ट, सेट जनरल, CET, ये सारे एग्जाम में आता है, मतलब नॉन IPM वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही DIDS एंड कंप्यूटर का सेक्शन सिर्फ और सिर्फ CET में आता है, महाराष्ट्र CET में। सो इफ यू आर नॉट राइटिंग CET, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। बट CET अगर लिख रहे हो तो कंप्यूटर करना पड़ेगा। ये आप क्या हो गया कंप्लीट सिलेबस। अब बात करते हैं गेम चेंजर सेक्शन की, जो कि सेक्शन में स्कोर लाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। नंबर 1, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब। तो वोकैब के लिए मैंने ये बुक बताई है, पहले भी वापस से बता दे रहा हूँ, वर्ड पावर मेड इजी। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे 100-150 की मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये आपको कवर करना है। इस बुक का पूरा वीडियो आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे लॉगिन करोगे, आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। 1-2 बार देख लेना, और बुक को भी अपने को 1 से 2 बार कवर करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन, आई रिपीट, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी बुक से आने वाले हैं, ठीक है। तो ये बुक कवर करनी है अपने को। हो सके 1 आवर न्यूज़पेपर रीडिंग चालू कर दोगे तो बहुत बढ़िया है। इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, दोनों में से कोई भी एक पेपर, पेज 1 एंड एडिटोरियल पेज, ठीक है। क्रिटिकल लॉजिक, अजम्पशन, आर्गुमेंट, कंक्लूजन, ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, बहुत सारे कोचिंग वाले पढ़ाते ही नहीं है। तो आई पर्सनली टेक दिस टॉपिक, जिसमें कीवर्ड, अप्रोच, सारी चीजें हम सीख लेते हैं। AR, एनालिटिकल लॉजिक, लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट। GK, जिस एग्जाम में GK आता है, स्टैटिक करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK को लेकर आपके डैशबोर्ड पे लॉगिन करोगे, वीडियो, हैंडआउट्स, मॉक, सारी चीजें दी हुई है। और करंट अफेयर्स को लेकर के आपके डैशबोर्ड पे हैंडआउट्स एंड वीडियोस। स्टैटिक को लेकर के आपको बुक भी मिली होगी, ये वाली बुक, इसको 2 बार कवर करना है, और जो आपके लेक्चर होंगे, ठीक है। थोड़ी सी प्री प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करोगे ना, एग्जाम भी निकलेगा और मेंटल प्रेशर भी नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए जल्दी चालू करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आप जल्दी नहीं हो, आप ऑन टाइम हो। जल्दी तो आप कहीं से भी नहीं हो, आप ऑन टाइम हो, बस ये टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लो, दैट्स ऑल। कॉन्ट, जितने लोग मैथ्स में वीक हो, 10th में मैथ्स वीक था, या तो फिर मार्क्स नहीं बनते थे, या जो भी है, अब यू डोंट लाइक टू सॉल्व मैथ्स, यू हेट मैथ्स, करना पड़ेगा, कांट हेल्प, ठीक है। और DI, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये भी आपका कॉन्ट का ही एक्सटेंशन है, जो आपको ग्राफ फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपका गेम चेंजर सेक्शन है, जिसपे आपको ज्यादा फोकस रखना है डे 1 से, इंग्लिश और GK पे, एंड देन फॉलोड बाय कॉन्ट। 3 एरिया तो आपको फोड़ना ही फोड़ना है, ठीक है। ये है आपके गेम चेंजर सेक्शंस। एंड या दिस इज व्हाट आवर मेन्यूअर डैशबोर्ड। वंस यू जॉइन द बैच, आपको ये एक्सेस मिल जाएगा। इंग्लिश के सारे टॉपिक हाई, मीडियम, लो के फॉर्मेट में, जिसका वेटेज हाई है वो हाई, जिसका वेटेज कम है वो मीडियम एंड लो। वैसे ही आपके बाकी के भी इंग्लिश के टॉपिक। वर्ड पावर मेड इजी, आई वाज टॉकिंग अबाउट द वोकैब, जो आपको खत्म करना है 50+ वीडियोस, ठीक है। पूरे सेशन वाइज वीडियोस दिए हुए हैं। सेम वे आपका मैथ्स का सेक्शन, अरिथमेटिक, नंबर्स, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, मॉडर्न मैथ्स, अगेन लो मीडियम हाई के फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो द डे यू आर वाचिंग माय दिस वीडियो, इमीडिएटली टेक द एक्सेस ऑफ दिस डैशबोर्ड एंड टेक स्टार्ट योर प्रिपरेशन। Alright, to join online live S2C batch, log on to menuedu.com, go to the courses, BBA entrance के अंदर क्लिक ऑन ऑल BBA एग्जामिनेशन, और यहाँ पे आपको 27 की BBA BMS IPMAT बैच, यू कैन सी, जस्ट क्लिक हियर एंड यू कैन ज्वाइन दिस बैच। लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वंस यू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, इमीडिएटली आप बैच ज्वाइन कर लोगे एंड यू विल गेट ऑल दीज एक्सेस, स्टडी मटेरियल, वीडियोस, टेस्ट सीरीज, ठीक है। सो प्लीज शेयर दिस बैच डिटेल्स टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो स्टार्ट देयर प्रिपरेशन। एंड इफ यू आर टारगेटिंग फॉर स्पेसिफिक एग्जामिनेशन, so just go back and you can check out the batches accordingly. Let's say if you're targeting for CET 27 only, then you can join the CET वाली batch only, ठीक है। So सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन।
likewise other examination. And very important disclaimer for parents, अगर आपके बच्चे का CET में अच्छा परसेंटाइल नहीं आएगा, महाराष्ट्र स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तो एडमिशन में प्रॉब्लम आएगी. 12th के परसेंटेज का जीरो इंपॉर्टेंस है. बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बच्चे को 12th में अच्छा नहीं करना, डेफिनेटली हम 12th में भी अच्छा करेंगे, बट मैं बता के रख रहा हूँ. बाकी के भी एग्जाम में वेटेज जो है वो एंट्रेंस का ज़्यादा है कंपेयर टू 12th बोर्ड. बट हाँ, कुछ एग्जाम जैसे IP मैटर वाले एग्जाम में और कुछ दूसरे एग्जाम में आपका 12th बोर्ड का वेटेज भी मैटर करता है. तो अपने को दोनों एग्जाम में फोड़ना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है. सो वंस अगेन, जो भी कॉलेज आपको जाना है उसका फोटो निकालो, स्टिक ऑन द नोटिस बोर्ड, एंड कौन सा एग्जाम लिखना है, क्या स्कोर रिक्वायर्ड है. सो व्हेन यू हैव दिस क्लैरिटी इन फ्रंट ऑफ यू, आप फोड़ोगे, आप बाय डिफॉल्ट मोटिवेटेड होकर प्रिपेयर करोगे. सो दैट्स ऑल गाइस इन दिस वीडियो. वंस अगेन, टू ज्वाइन दी बैचेस, स्क्रीन के ऊपर मैंने नंबर दिया, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन द गिवन नंबर. फॉर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, do write in the comment section. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो hit the like button and share it to all your friends so that others can also strategize their preparation. All the very best. Thank you.